बनाओ बट हेडिंग ट्रांसपीरेशन आही टॉपिक आप शुरू करना ना। लास्ट आप की पढ़िया सी हैडिंग बनाया सी ट्रांसपीरेशन। बनाओ हैडिंग ट्रांसपीरेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अपनी कॉपी जो ते हैडिंग बना के लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर पॉइंट ऑफ व्यू के नाल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैडिंग बना लो ट्रांसपीरेशन। टोटल समझने वाला टॉपिक है। ਜਿਹੜੇ डायग्राम वगैरह बनावांगे वो तुसी अपनी कॉपी के उपर बना लेना। उन्होंने वेखोगे तो समझ आएगा, अदरवाइज गल नहीं बनेगी। तो हैडिंग बनाओ ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन। जो ट्रांसपीरेशन को डिफाइन करना होए तो असी किस तरह डिफाइन करते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पानी का गायब हो जाना पानी दे प्लांट दे उतले हिस्से तो। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट वी डू कॉल इट एज अ ट्रांसपीरेशन। बेसिकली ये थोड़ा जिहा इवैपोरेशन के नाल ही रिलेटेड प्रोसैस है, पर उहदे तो काफ़ी वखरा है। लॉस ऑफ वाटर पर्टिकुलरली असी की मैंशन करता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो किसी भी प्लांट दे एरियल पार्ट के विच मेनली लीव्स आते हैं। तो बेसिकली पत्तियां दे थ्रू जो प्लांट का पानी बाहर निकल जाए उहदे चों निकल जाए उहदा नुकसान हो जाए तो असी उसनूं जिहड़ा हैगा ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। प्लांट 24 घंटे हर वेले पानी अब्जॉर्ब करता रहता। वी ऑल नो दैट। एंड लेट अस सपोज इफ दिस इज़ अ प्लांट तो उहदियां रूट्स ने रूट्स बहुत फैलियां होंदियां ने ज़मीन के अंदर। वी ऑल नो दिस। वी आर ओके टू दिस। वी ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस कि प्लांट्स जिहड़े ने वो कित्थे प्रेजेंट ने मिट्टी दे विच। तो जे वो मिट्टी दे विच प्रेजेंट ने तो मिट्टी दे विच यह साडी सॉइल है तो सॉइल दे विच प्लांट दियां रूट्स प्रेजेंट ने। तो ये कुछ दो राय या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह रूट्स ने कॉन्टीन्यूसली अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहना। एंड इन्हां दा फंक्शन एक ही है, दे कीप ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर। ठीक है। और सानू ये भी पढ़ लिया कि दे कीप ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाला प्रोसैस वखरा पढ़िया सी। एंड ये भी पढ़िया सी कि वाटर विल कीप ऑन मूविंग टू द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट दे विच साडे सारे पत्ते ही आते। ठीक है। टाणियाँ पत्ते। तो पत्ते के थ्रू पानी निकल जाता है। किद्दां निकल जाता है? उपर इत्थे सन प्रेजेंट है तो यह ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी एसेंट ऑफ सैप आप पढ़िया। धुप चढ़ी रहेगी पानी खिंची जाएगा तो पानी इज़ कॉन्टीन्यूसली मूविंग टूवर्ड्स द अपर डायरैक्शन। तो पानी निकल रहा है, पानी इधरों निकल रहा है, इधरों निकल रहा है, इधरों निकल रहा है। पत्तियां दे विचों पानी निकल रहा है, पत्तियां दे विचों पानी निकल रहा है, पत्तियां दे विचों पानी निकल रहा है। तो पत्तियां दे विचों पानी निकलन के प्रोसैस नूं असीं की बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। एक्सक्लूसिवली थ्रू लीव्स। तो लीव्स दे विच एक पर्टिकुलर जगह होंदी है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंदा है। वट वी कॉल इट एज अ स्टोमैटा। तो जो स्टोमैटा के थ्रू स्टोमैटा वैसे काहदे वास्ते रिस्पोंसिबल है? स्टोमैटा वैसे रिस्पोंसिबल है एक्सचेंज ऑफ गैसिज वास्ते। तो स्टोमैटा जो एक्सचेंज ऑफ गैसिज वास्ते रिस्पोंसिबल है, नाल उस स्टोमैटे के विचों बहुत सारा पानी लॉस हो रहा है या पानी निकल रहा है। तो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज द ट्रांसपीरेशन। तो मैं ये कह सकता प्रैक्टिकली ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड मूव्स टू द एटमोसफेयर। बोलो ठीक है कि नहीं? जो यह सारा पानी इत्थों निकल आया, इत्थे आ गया, 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 इत्थे आ गया। तो यह सारा कौन है? दिस इज़ ऑल इज़ द एटमोसफेयर। हवा दे विच आ गया, इन्वायरमेंट दे विच आ गया। तो इसे करके आपने सुनिया भी होगा कि पेड़ लाने चाहिए। पेड़ टैंपरेचर नूं बड़ा मेनटेन करके रखते हैं। तो जो ह्यूमिडिटी होगी टैंपरेचर तो आपे घट गया। जो वातावरण च नमी होगी, सुक्कापन घट गया, पानी आ गया तो ओबवियसली टैंपरेचर बहुत ज़्यादा जो है फर्क हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स डू गेट ट्रांसफर्ड टू द
ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੇੜ ਲਾਓ ਗਰਮੀ ਭਜਾਓ, ਪੇੜ ਲਾਓ ਗਰਮੀ ਭਜਾਓ, ਪੇੜ ਲਾਓ ਗਰਮੀ ਭਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੈरेटिवली टू द ओपन जगह, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ। तो बेसिकली जिन्ना भी पानी एब्जॉर्ब हो रहा है वो सारा एटमोसफेयर 'ਚ आ रहा है। प्लांट के पल्ले तो कुछ भी नहीं पै रहा। आप जिन्होंने जान के हैरानी होगी कि यह प्लांट ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਸ ਓਨਲੀ 5% ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਫॉर ਇਟਸ ਓਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਫॉर ਇਟਸ ਓਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਫੜ ਕੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਆ 5%, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਵਾਟਰ ਹੈ। तो this is basically a transpiration, loss of water from the aerial part of the plant, we do call that as a transpiration। आपने अगे हेडिंग में लाना है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ रिलेटेड है मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसपीरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसपीरेशन आपने हैडिंग बनाना है, कितना ट्रांसपीरेशन कितना कर सकता है, कितना पानी कढ़ सकता है मिट्टी के विचों, की उसकी हद है, किस लिमिट तक जिहड़ा हैगा पानी कढ़ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा पानी आप जिन्होंने जान के हैरानी होएगा। आ डाटा नोट करो। कुछ प्लांट्स ऐसे ने ड्यूरिंग देयर फेवरेबल कंडीशंस दे ट्रांसपायर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे ने, ये साइंटिस्ट सीगा एक साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम सी मायर 1956। ये ओदी प्रोडिक्शन है, ये ओदी वर्डिंग है कि देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट्स विच इन देयर फेवरेबल कंडीशंस ट्रांसपायर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर। जिन्ना उहदे विच पानी है दे यूज टू ट्रांसपायर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर। जिन्ना उहदे कोल पानी है सारा वो जिहड़ा हैगा 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਿਪਲੇਸ ਦ ਇੰਟਾਇਰ ਵਾਟਰ विद रिस्पैक्ट टू द 24 आवर। जिन्ना पानी आ सारा कटता, अगले दिन फिर चक लिया, फिर कटता, अगले दिन फिर चक लिया, फिर कटता, मतलब पूरा सारा का सारा पानी जिहड़ा हैगा वो अपने विचों जिहड़ा हैगा खाली कर दिंदे। इहदी एक टिपिकल एग्जाम्पल देन लगे, यू ऑल विल बी सरप्राइज टू नो। एक छली की एग्जाम्पल दे रहे हैं, कॉर्न मक्की जिन्हों तुसीं पंजाबी च बोलते हो। 54 इनू कैपिटल लैटर लिखना, लीटर नहीं आए, 54 गैलन, एक गैलन के 4 लीटर के आस पास होंगे। 54 गैलनस ऑफ वाटर इन वन ग्रोइंग सीजन। एक मक्की का बूटा, एक कॉर्न का प्लांट, एक मक्की का प्लांट 54 गैलनस जिहड़ा हैगा एक सीजन के जिहड़ा हैगा धरती तो पानी जिहड़ा हैगा गायब कर दिंदा इन इट्स वन ग्रोइंग सीजन विच इज़ ऑलमोस्ट 100 टाइम्स दैन द साइज़ ऑफ इट्स ओरिजिनल प्लांट। अपने प्लांट अपना छली का साइज़ की होंदा है, प्लांट का साइज़ की होंदा है, उस तो 100 गुणा ज़्यादा वो धरती तो फड़ के जिहड़ा हैगा पानी जिहड़ा हैगा बाहर कढ़ दिंदा है। ये जे एक एवरेज नोट की जाए, तो तुसीं शायद भगवंत मान की स्पीच दे विच भी सुनिया होवे। जे एक एवरेज हुण तुहानूं पता, चलो पहले मैं एवरेज दिखावां। एक जे एवरेज की जाए तो 90 मिनीमम है, 500 मैक्सिमम है। 90 किलो तो लैके 500 किलो वाटर की कुर्बानी दे दी जाती है। वाटर ट्रांसपायर कर जाता है, वाटर लॉस हो जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1 kg ऑफ आटा और ड्राई वेट। 1 किलो आटा बनाने के लिए, चाहे वह मक्की का आटा हो, चाहे वह कनक का आटा हो, चाहे वह चावलों का आटा हो, जिन्होंने असीं ड्राई मैटर कह दें हैं, 1 किलो ड्राई मैटर बनने के पिछे प्लांट 500 किलो तक पानी जिहड़ा हैगा बर्बाद कर रहा है। यानी कि आप ये देखो कि जे आपने 1 किलो आटा कनक का खाना है तो उहदे पिछे प्लांट ने धरती चों कितना पानी गैप कर दिता है। जे 500 आप मैक्सीमम ना लीए तो एवरेज विचाले जे लै लीए तो 200-250 किलो, क्योंकि सब तो ज़्यादा पानी चावल चूसते हैं। तो 200-250 किलो पानी जिहड़ा हैगा ते तुसीं अपने महीने की कंजम्पशन कैलकुलेट करके वेख लो भी तुहाडे घरे कितना आटा लगता महीने का, 10 किलो 20 किलो। तो उस हिसाब के नाल तुसीं पानी का लॉस वेख लो। इसे करके अपना
पानी जिहड़ा हैगा इन्ना नीचे इन्ना नीचे इन्ना नीचे इन्ना नीचे जिहड़ा हैगा जा रहा है। पानी इत्थों भी सानूं अंदाज़ा मिलता है कि पानी अपने च 5% रखता है तो 95% पानी जिहड़ा हैगा बर्बाद कर दिंदा, बर्बाद ही है, लॉस कर दिंदा है, छड्ड दिंदा है, वातावरण नूं जिहड़ा हैगा दे दिंदा है। तो मतलब आप वेख सकते हो कि पानी दा किन्ना, पानी दे पॉइंट ऑफ व्यू ना पानी दा किन्ना नुकसान हो रहा है। एवें नहीं बोलते कि 1980s च या 1990s दे विच पानी बहुत उत्ते सीगा, हुण वाटर लैवल बहुत थल्ले चले गया। आप हर जगह के उत्ते इन्हां नूं न्यूज़ के थ्रू भी सुन सकते हो या हर पर्टिकुलर चैनल के उत्ते यह चीज़ां जिहड़ा हैगा डिस्क्राइब कीतियां जांदियां ने या एक्सप्लेन कीतियां जांदियां ने। एंड यही एक रीज़न है कि पंजाब गवर्नमेंट भी रिक्वेस्ट करती है अपने किसानों नूं, अपने साथियों नूं कि चावल ना उगाओ। चावल उगाउण दे लई बहुत पानी जिहड़ा हैगा सानूं लगाना पैंदा है खेतां नूं। तो वो पानी खेतां नूं लगाना है कित्थों आना है, ज़मीन चों ही आना है। तो ज़मीन चों पानी कढ़ के आपां धरती नूं एनवायरनमेंट नूं दई जा रहे हैं, ज़मीन खाली करी जा रहे हैं। एंड दैट इज़ द ओनली अवेलेबल वाटर विच वी पीपल यूज़ फॉर आर सर्वाइवल। तो जे पानी खत्म हो जाएगा तो बहुत काम जिहड़ा हैगा खराब हो जाएगा। नैक्सट लिखो ट्रांसपीरेशन दियां टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। 3 तरह दियां ट्रांसपीरेशन दियां टाइप्स होंदियां ने। वन इज़ द मोस्ट यूजुअल वन, दैट इज़ नोन एज स्टोमैटल ट्रांसपीरेशन। द सेकेंड वन इज़ नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन and the third one is known as lenticular transpiration। स्टोमैटल ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन ते लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। स्टोमैटल ट्रांसपीरेशन एक कॉमन वाला ट्रांसपीरेशन है। दिस इज़ द एवरेज और नॉर्मल वाला ट्रांसपीरेशन जोड़ा यूजुअली हर थां ते होंदा है। दिस इज़ द पर्टिकुलर ट्रांसपीरेशन है। इत्थे आपां हुणे प्रपोज करके हटे हैं कि जिहड़े पत्तियां दे विचों पानी निकलेगा दैट टेक्स प्लेस, ट्रांसपीरेशन एक्सक्लूसिवली टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन। यूजुअली प्लांट जिन्ना भी वाटर अपने चों लॉस करते हैं 95%, उस 95% का 80% तो लैके 90% जिहड़ा पानी लॉस होंदा है दैट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो इसनूं असीं स्टोमैटल ट्रांसपीरेशन बोल दिंदे हां। नॉर्मल वाला ट्रांसपीरेशन जिहड़ा हर थां ते चलदा है। दूसरा ट्रांसपीरेशन का जिहड़ा टाइप है दैट इज़ क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन घट होंदा है, बहुत घट होंदा है, बिकॉज पहले तो इट इज़ द पर्टिकुलर ट्रांसपीरेशन विच एक्सक्लूसिवली टेक्स प्लेस थ्रू क्यूटिकल। एंड सब तो पहली गल ही की है कि क्यूटिकल इज़ रिलेटिवली इम्परमीएबल टू वाटर। क्यूटिकल इज़ रिलेटिवली इम्परमीएबल टू वाटर। तो फिर दा मतलब इत्थों जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है इट इज़ ऑलमोस्ट ना दे बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ इम्परमीएबल, इट इज़ मेड अप ऑफ फैट एंड इट इज़ हाईली इम्परमीएबल। लेकिन कुछ प्लांट जिन्होंने प्लांटां दे विच क्यूटिकल बहुत कमज़ोर है, बहुत पतली है, बहुत थिन है एंड हले मैच्योर नहीं हुई है, यंग है। तो थिन है तो ग्रीन वर्ड लिखा है, ग्रीन इज़ रिप्रेजेंटिंग द यंग। तो यंग है, छोटी है, हले पूरी तरह प्रॉपर फैट की उहदे ते डेपोजिशन नहीं हुई। उहदे च 20% तक का ट्रांसपीरेशन जिहड़ा हैगा हो सकता है। 80% 20% तक का ट्रांसपीरेशन हो सकता है। लेकिन जिस तरह प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट होर मैच्योर होएगा तो उहदी यह क्यूटिकल जिहड़ा हैगा थिन तो थिक हो जाएगी। तो जिस तरह थिक हो जाएगी रिलेटिवली ये इम्परमीएबल हो जाएगी, तो इट विल बिकम इम्परमीएबल। बोलो क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। द लास्ट वन इज़ नोन एज द लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। Lenticular transpiration is again little bit special transpiration which is different or entirely different from all above the transpiration। जिस तरह ए वाली ट्रांसपीरेशन, जैसे ये ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा के थ्रू हो रही है, ये वाली ट्रांसपीरेशन क्यूटिकल के थ्रू हो रही है, एंड दिस ट्रांसपीरेशन एक्सक्लूसिवली टेक्स प्लेस थ्रू अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड दोज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज लेंटिसल्स। तो दोबारा सुन लो, दीज आर अगेन आ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू द स्टोमेटा। प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होंगे ने जिन्होंने असी लेंटिसल्स बोलते हैं। एंड लेंटिसल्स होंगे कितने ने? तो एक्सक्लूसिवली कैपिटल लैटर के लिखना, दे आर पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट
ऑन फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट ने और एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन द वुडी स्टेम। तो एक और ने लेंटिसल्स। तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन द पर्टिकुलर ट्रांसपिरेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू द लेंटिसल्स एंड लेंटिसल्स कितने प्रेजेंट ने, दे आर प्रेजेंट ऑन द फ्रूट, दे आर प्रेजेंट ऑन द वुडी स्टेम एंड इन्हां तो भी थोड़ी जी ट्रांसपिरेशन जिहड़ा हैगा हो जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होंदी। आप अमाउंट देखो 100% तो इत्थे ही साडा कंप्लीट हो गया, 80% 20% तो रह की जाता है। तो 0.1 to 1% ऑलमोस्ट ना दे बराबर, तो 0.1 to 1% ट्रांसपिरेशन कैन टेक्स प्लेस थ्रू दिस पर्टिकुलर प्लांट। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट लिखो फोलियर ट्रांसपिरेशन। अभी सुन लो नेक्स्ट ट्रांसपिरेशन केड़ा है, फोलियर ट्रांसपिरेशन। ये कुछ नवा ट्रांसपिरेशन नहीं है, एक्सक्लूसिवली आही ट्रांसपिरेशन है। इन्हां दोनों नूं कलैक्टिवली असी फोलियर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वाई? बिकॉज फोलियर ट्रांसपिरेशन, फोलियर वर्ड जो भी कभी आए, इट इज़ एसोसिएटेड विद द लीव्स। तो वी ऑल नो दैट वेयर आर स्टोमेटास प्रेजेंट, स्टोमेटा आर ऑफ कोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स। तो हुणे नीचे भी पढ़िया सी, स्टोमेटास आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। दूसरी चीज़ क्यूटिकल इज अगेन अ थिन कवरिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑन द लीफ। तो फोलियर ट्रांसपिरेशन केड़ा हो गया, इट इज़ द पर्टिकुलर ट्रांसपिरेशन विच एक्सक्लूसिवली टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड क्यूटिकल। तो फिर स्टोमेटा दे, हाँ जी, फोर्थ टाइप वैसे बता दिया आपको कि फोलियर ट्रांसपिरेशन क्या होती है। फोलियर ट्रांसपिरेशन कंबीनेशन ऑफ स्टोमेटल एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्योंकि स्टोमेटा लीफ के उत्ते प्रेजेंट है, क्यूटिकल लीफ के उपर प्रेजेंट है, तो जिसके करके असी इसनूं फोलियर ट्रांसपिरेशन भी बोल देंगे। मेन साडा टॉपिक है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। मेन ट्रांसपिरेशन जिहड़ी असी पढ़नी है दैट इज़, हैडिंग बनाओ, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो इफ़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, तो वी मस्ट हैव अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट स्टोमेटा। तो स्टोमेटा इज़ नथिंग, स्टोमेटा आर सिंपली द tiny pores which are present on the under surface of leaves. So we all know that stomata ये कहाँ प्रेजेंट होएंगे, ये प्रेजेंट होएंगे लीफ पे, और लीफ पे कहाँ, लीफ के नीचे वाली साइड पे, लीफ दे थले वाले पासे जिहड़ा हैगा स्टोमेटा प्रेजेंट होणगे। तो वी डू कॉल दैम एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा नूं जे आपां एक्सप्लेन करना होवे, स्टोमेटा दे बारे कुछ दो शब्द लिखने होण, तो आपां कह सकते हैं, दस्यो ठीक है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, छोटे छोटे मोरे है प्लांट के अंदर, छोटे छोटे होल्स ने विच आर प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ एंड ऑफ कोर्स अंडर सरफेस ऑफ द लीफ, ऑफ कोर्स इट इनक्लूड्स एपीडर्मल सरफेस ऑफ द लीफ। आपां जो लीफ का स्ट्रक्चर पढ़िया सी, आपां उत्थे पढ़िया, याद करो एनाटमी वाला पार्ट, दिस इज़ द अपर एपीडर्मिस एंड दिस इज़ द लोअर एपीडर्मिस। तो आप देख सकते हो, तो दिस इज़ लोअर सरफेस, और लोअर सरफेस दे उत्ते एक्सक्लूसिवली हमेशा ही एपीडर्मिस होंदी है। तो दीज आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपीडर्मल सरफेस ऑफ द लीफ। लोअर एपीडर्मल सरफेस ऑफ द लीफ तो इलावा ये यंग स्टेम्स जो होते हर्ब्स के अंदर, यंग स्टेम्स के उत्ते भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यंग स्टेम्स नहीं लिखना तो आप इसनूं ग्रीन स्टेम्स भी लिख सकते हो, हरियां मतलब यंग प्लांट। यंग स्टेम ग्रीन स्टेम नहीं लिखना तो आप इसनूं हर्ब्स लिख सकते हो, क्योंकि हर्ब्स जिहड़ियां ने, साग दी बेस्ट एग्जाम्पल है, उहदियां हर्ब्स जिहड़ा हैगा उहदियां स्टेम्स जिहड़ियां ने वो ग्रीन ही होंदियां ने। दे आर प्रेजेंट ऑन सर्टेन फ्रूट्स ऑल्सो। बनैना उहदी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बनैना उहदी एग्जाम्पल लिख सकते हो। सिट्रस फ्रूट उहदी एग्जाम्पल लिख सकते हो। सिट्रस फ्रूट दे विच तुसीं वेखिया होएगा बहुत सारे बंदे संतरा खाण तो बाद, किन्नू खाण तो बाद उहदा जिहड़ा छिलका होंदा है उसनूं दूसरे किसी भी बच्चे या बंदे दे अख दे लागे ले जाके इस तरह दबा देंदे ने, तो उहदे चों बहुत सारा जिहड़ा हैगा पानी निकलदा है, बहुत तिखा स्ट्रिंजेंट पानी निकलदा है। तो दैट इज़ छिल्लड़ दे विच जिहड़ा हैगा पानी है, तो स्टोमेटे छिल्लड़ दे विच भी जिहड़ा हैगा थोड़े थोड़े प्रेजेंट होंदे ने। तो दे कैन बी प्रेजेंट ऑन द सिट्रस फ्रूट्स। बनैना दे विच भी हो सकदा है, फ्रूट्स दे विच भी हो सकदा है, यंग स्टेम दे विच भी हो सकदा है, अंडर सरफेस ऑफ द लीफ दे विच भी जिहड़ा हैगा हो सकदा है। तो टिपिकल स्टोमेटा आप सब इहदा स्ट्रक्चर भी जानते हो।
ਟਿਪੀਕਲ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੀਨ ਸ਼ੇਪਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਟੋਮੈਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੋਮੈਟਾ, ਕਿ ਲੀਫ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਸਟੋਮੈਟੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਔਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਟਾਈਨੀ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਰ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਕਿਡਨੀ ਸ਼ੇਪਡ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। one is this one and the second one is this one। तो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਸ਼ੇਪਡ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ। तो they are the 2 ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਮੈਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਨ ਸ਼ੇਪਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ। दिस डू प्ले अ ग्रेट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा, आगे पढ़ांगे। लेकिन आप देख सकते हो कि दिस साइड वाला जिहड़ा गार्ड सेल दा वॉल है, दिस इज़ लिटल बिट थिन वॉल एंड द विच इज़ ऑन द इनर साइड और विच इज़ टूवर्ड्स द स्टोमैटल पोर। इसनूं असीं की बोलते हैं? दिस इज़ पर्टिकुलरली नोन एज स्टोमैटल पोर। ए वो होल है, ए वो मोरा है जिस दे थ्रू गैसियस एक्सचेंज होंदियां ने या जिस दे थ्रू जिहड़ा हैगा पानी बाहर निकलता है। तो आप देख सकते हो वॉल्स आर थिक टूवर्ड्स द स्टोमैटल पोर एंड वॉल्स आर थिन टूवर्ड द पोर दे ऑपोजिट साइड ते। एंड इहदा की इंपॉर्टेंस है? दिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा। बोलो दीदियो, क्लीयर है? ओके। इन्हां दे विच एक होर स्पैशलिटी हुंदी है, चलो भी इत्थे डायग्राम बनाना, तुसीं भी इस तरह बनाना। इन्हां दे विच एक होर स्पैशलिटी हुंदी है जो सिर्फ प्लांट दे गार्ड सैल्स दे विच हुंदी है। ये गार्ड सैल्स दे विच दे डू पोजेस अ स्पैशलाइज्ड चीज़ी एंड इन्हां दा अरेंजमेंट भी आही है। आ जिहड़े स्पैशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बन रहे आ, दीज आर नोन एज, जिहड़ियां मैं लाइन्स बनाईयां ने, दीज आर नोन एज माइसिल्स। ਇਹ एक स्पैशल तरह के फाइबर्स ने, सैल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स। सैल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स ये भी उसनू खोलन ते बंद होने दे विच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हों रेडियल अरेंजमेंट या माइसिलर अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो गार्ड सैल्स जिहड़े ने दे यूज टू पोजेस अ स्पैशल माइक्रोफाइब्रिल्स जो सीधे नहीं हैं, इस तरह कर्वड ने, जिस तरह की बीन शेप उहदा स्ट्रक्चर है। दोनों पासे आप वेख सकते हो। इन्हों सैल्यूलोस माइसल्स भी बोल देंगे आ या सैल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स भी बोल देंगे आ। एंड इन्हां दी ओरीएंटेशन आप वेख सकते हो, दे आर रेडियली ओरीएंटेड। रेडियली मतलब फैले हुए ने, लेटरल कह सकते हो, लेटरल अरेंजमेंट के विच जिहड़ा हैगा ये सारे दे सारे जिहड़ा हैगा प्रेजेंट ने। काम इन्हां दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे डू अगेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमैटा। जे असी स्टोमैटा की फिजियोलॉजी के नाल रिलेटिड गल करिए, फिजियोलॉजी का मतलब यदि फंक्शनिंग के नाल रिलेटिड गल करिए, तो ये कुछ प्रेजेंट है। एंड कुछ प्रेजेंट की है, ध्यान देना, बहुत स्पैशल चीज़ है। जिहड़े ये स्टोमैटा के आले दुआले इत्थे लिखते हैं, जिहड़े स्टोमैटा के आले दुआले गार्ड सैल्स प्रेजेंट ने, ये गार्ड सैल्स बाकी सारे प्लांट दे एपीडर्मल सैल्स, होर कॉर्टिकल सैल्स, ये सैल वो सैल जो भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, उन्हें सारे सैलों के नालों थोड़े जे वक्रे ने। वक्रे की ने? हुण मैं पहला पॉइंट लिखन लगा, तुसीं कहोगे ये किस तरह वक्रे ने? पहला पॉइंट, गार्ड सैल्स दे कंटेन
दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। पहली चीज़ है गार्ड सैल्स के अंदर है जिहड़े नॉर्मल सैल्स बनाए ने इन्हां सैल्स के अंदर जिहड़ा हैगा क्लोरोप्लास्ट जिहड़ा हैगा प्रेजेंट है, जो एक अलग चीज़ है। दूसरा डायग्राम दे विच वेख सकते हो, दूसरी स्पैशलिटी जो इनू बाकी ये कंपैरेटिव सैल्स तो डिफरेंट कर दिया, दैट इज़ दे डू हैव वेरिएबल थिकनेस ऑफ देयर वॉल्स। ऐसी थिकनेस किसी होर प्लांट सैल दे विच नहीं है। आप कॉर्टिकल सैल बनाया, एपीडर्मिस बनाया, एंडोडर्मिस बनाया, उन्होंने विच इस तरह का कोई भी स्पैशल टाइप ऑफ वॉल थिकनिंग नहीं बनाया भी अद्धी मोटी होवे अद्धी जिहड़ा हैगा पतली होवे, इस तरह की ये चीज़ नहीं बनाई। हुण तुसीं पहले पॉइंट दे नाल थोड़ा जिहा वेख रहे होवोगे कि पहला पॉइंट दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो वट इज़ सो स्पैशल अबाउट दिस? एवरी लीफ और एवरी मीजोफिल सैल दे डू कंटेन अ क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सैल का धर्म है, कर्म है कि उहदे विच जिहड़ा हैगा क्लोरोप्लास्ट होना ही चाहिए। असल दे विच ये तुसीं ये देखोगे क्लोरोप्लास्ट जे प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करना। तो जिस भी सैल दे विच क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, भावें वो गार्ड सैल होवे भावें वो मीजोफिल सैल होवे, उन्हां दा मतलब है कि वो की परफॉर्म करन, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करन, पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। सही मेन फर्क है। क्लोरोप्लास्ट होने के बावजूद भी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। दिस इज़ द स्पैशलिटी ऑफ दिस गार्ड सैल। क्यों नहीं करते उसका तुहानूं रीजन 2 मिनट रुक के मिलेगा, बट ये फर्क है। क्लोरोप्लास्ट हैगी है, नॉर्मल वाली क्लोरोप्लास्ट है, पर क्लोरोप्लास्ट होने के बावजूद दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर फोटोसिंथेसिस, या ये कह दिए दे विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो इफ़ दे आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि दे आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर नेबरिंग सेल्स फॉर फूड। आप तो बना ही नहीं सकते, आप तो खाना बना ही नहीं सकते, तो खाने तो बिना कितना गड्डी चलेगी? तो फिर मतलब अपने पड़ोसियों तो खिंचणगे। इन्हां दे पड़ोसी कौन होणगे? जे मैं इत्थे एक गार्ड सैल बनाया, तो गार्ड सैल सानूं पता है इत्थे बनाया, ए जे आप गार्ड सैल बनाया तो जे ए लोअर एपीडर्मिस दे विच फिट ने, तो इसदा मतलब ए हो गया स्टोमेटा, ए गार्ड सैल हो गए 2, तो गार्ड सैल दे पड़ोसी कौन ने? तो इसका मतलब जो गार्ड सैल का पड़ोसी है, तो गार्ड सैल का पड़ोसी कौन है? आई विल कॉल दैट सैल एज अ 100% एपीडर्मल सैल्स। गार्ड सैल का पड़ोसी कौन है? कितने गया? गार्ड सैल का पड़ोसी एपीडर्मल सैल। इधरले पासे भी तो इधरले पासे, उपरले पासे जे वेखना तो उपरले पासे इसका पड़ोसी कौन है? मीजोफिल सैल। तो इसका मतलब आप ये गार्ड सैल हो गए, पर इन्हों के गवांढ के जिहड़े एपीडर्मल सैल्स प्रेजेंट ने, या इन्हों के गवांढ के मीजोफिल सैल्स प्रेजेंट ने, तो वो मीजोफिल सैल्स जे प्रेजेंट ने, तो जे ये मीजोफिल सैल है तो फिर तुसी दसो मीजोफिल सैल दे विच क्लोरोप्लास्ट होएगा कि नहीं होएगा? 100% होएगा। लीफ दे मीजोफिल दे विच क्लोरोप्लास्ट नहीं होना तो कित्थे होना? तो क्लोरोप्लास्ट इहदे विच भी क्लोरोप्लास्ट। हुण मैं तुहानूं पहले ही दसदा कि क्लोरोप्लास्ट है, बट दे नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे विल फॉर्म फूड। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। सब तो पहले तो आप ये वेखना कि ये क्यों नहीं कर सकते, इन्होंने की तकलीफ है। कर वेखते हुणे पता लगता भी इट विल बी वेरी क्लीयर टू यू। बट बिफोर दैट गार्ड सैल की स्पैशलिटी के विच की आ जाता है कि गार्ड सैल दे डू कंटेन ऑल द, मैं वर्ड लिखूँगा तुहाडे चो जिसनों पता होवे तुसी हथ खड़ा करना, बिकॉज मैं ये सब कुछ कराया होया है। दे डू कंटेन द फोटो सिस्टम। मैं ऑल द फोटो सिस्टम्स लिखिया। यस हाँ जी सिफत दीदी, यस फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर च पढ़िया सी PS1, PS2, P700, P680 याद आया? तो गार्ड सैल दे विच P700 भी प्रेजेंट है, गार्ड सैल के अंदर P680 भी प्रेजेंट है। तो यदा मतलब देखो ध्यान नाल दीदी, जे गार्ड सैल के अंदर P700 भी प्रेजेंट है, P680 भी प्रेजेंट है, तो तुसी दसो विल दे बी एबल टू परफॉर्म द प्रोसैस ऑफ, विल दे बी एबल टू परफॉर्म द प्रोसैस ऑफ डैश फॉर यू पीपल?
photosynthesis. Okay, absolutely rubbish answer. Anything else? Will they be able to perform the will they be able to perform the process of photophosphorylation? And answer is big yes. Yes, they are able to perform the process of photophosphorylation. ਉਹ photophosphorylation ਦੇ process ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, 100% ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ photophosphorylation ਦੇ process ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। photophosphorylation ਦਾ process ਕੀ ਸੀ? photophosphorylation ਦਾ process ਸੀ ETC। याद करो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर 'ਚ ਅਸੀਂ पढ़िया सी साइक्लिक ETC, एक होर पढ़िया सी नॉन साइक्लिक ETC जिसनों तुसी Z स्कीम बोलते हो। तो ਉਹਦੇ 'ਚ PS1 PS2 नहीं इनवॉल्व सी एंड PS1 PS2 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का अल्टीमेट गोल की सी? दे विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस they are able to manufacture the energy। याद करो ATP और NADPH which is required in the dark reaction। तो इसका मतलब पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो इन्हें बहुत खूबसूरत तरीके दे नाल फुलफिल कर लिया, क्योंकि गार्ड सैल दे कोल क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। तो पहला लाइट रिएक्शन, तो इसका मतलब गार्ड सेल्स will 100% able to perform the light reaction, and by the synthesis or by the accomplishment of light reaction they will able to manufacture the energy, and that energy is utilized to proceed the dark reaction। ਹੁਣ प्रॉब्लम किथे है? light reaction okay है, but these guard cell will not be able to perform the dark reaction, यानी कि वो इस एनर्जी ਨੂੰ यूटिलाइज करके जे इस प्रोसैस ਨੂੰ थोड़ा होर टैक्नीकल वर्ड ਦੇ ਲਈ यूज़ कर दिए कि एनर्जी ਨੂੰ यूटिलाइज करके वो कार्बन फिक्सेशन नहीं कर पा रहा। कार्बन फिक्सेशन नहीं कर पा रहा मतलब ही विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड C3 साइकिल। फोटोसिंथेसिस असी सारा पढ़ रहे हैं एंड देख लो आप कितना डंब बन के बैठे हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा। C3 साइकिल दे नाल फूड फॉर्मेशन होंदी सी कि नहीं? तो रुबिस्को आंदा सी, रुबिस्को उस एंजाइम का नाम सी जो RUBP दे नाल कार्बन डाइऑक्साइड नूं जोड़ दिंदा सी ते फूड बन जांदा सी। बोलो दीदियो क्लीयर है? तो गार्ड सेल दी सब तो माड़ी किस्मत, गार्ड सेल दी सब तो फुट्टी किस्मत की है कि गार्ड सेल डोंट पोजेस, गार्ड सेल डोंट पोजेस रुबिस्को। गार्ड सेल दे कोल की नहीं है? दे डू नॉट हैव रुबिस्को। तो फिर दीदीज जे दे कोल रुबिस्को नहीं है तो फिर बेटा आप अपने आप समझ लो RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्सक्लूसिवली टेक्स प्लेस थ्रू रुबिस्को। तो रुबिस्को ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड नूं वो पकड़ ही नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड नूं प्रोसैस कर ही नहीं सकता। तो जे कार्बन डाइऑक्साइड नूं प्रोसैस कर ही नहीं सकता तो बेटा डार्क रिएक्शन होना ही नहीं है। तो इसका मतलब गार्ड सेल को सब कुछ होंदे हुए भी दे विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर द स्टार्च और दे विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर द फूड। तो इफ़ ही विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर द फूड तो दीदी जी मैनू दस्यो मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता ऑब्जेक्टिव लिए? आप याद रखना गार्ड सेल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब they themselves will be able to manufacture their food but they can't। तो if they can't तो they have to take it from other, and other कौन है? जिन्ना कोल food हैगा। this epidermal cells have food, this mesophyll cell have food, and both of these are the Gowandi cells of this guard cell। तो फिर उतो चकेगा कि नहीं चकेगा अपनी सारिया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ਨੂੰ परफॉर्म करने वास्ते? हाँ जी। तो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल दे कोल सब कुछ होंदे हुए भी वो फोटोसिंथेसिस नहीं बना सकता, स्टार्च नहीं बना सकता, फूड फॉर्मेशन नहीं बना सकता। तो जो फूड फॉर्मेशन नहीं बना सकता तो उसनू फूड जो है अपने पड़ोसी सैल को लेना पएगा। बोलो ठीक है? तो पड़ोसी सैल को फूड लेगा। द गार्ड सेल्स आर करैक्टराइज्ड बाय द अकम्युलेशन ऑफ
ਫੂਡ ਐਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ। तो गार्ड सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अकम्युलेशन ऑफ फूड और स्टार्च इन द नाइट। क्यों दिने सारा दिन उहदे गवांडी सैल फूड बनाणगे, दिने ही बनाणगे ना फूड, दिने उहदे गवांडी सैल फूड बनाणगे तो पहले वो अपना फूड बनाएंगे फिर ही इनू देंगे, तो रात नूं इहदे विच फूड भर जाएगा। तो आप समझ रहे हो रात नूं इहदे विच फूड कित्थों भर जाएगा, पड़ोसी सैल्लां कोलों फूड जिहड़ा हैगा मंग लएगा। बोलो क्लीयर है। तो दिने सारा दिन रात फूड इकट्ठा किया लोगों कोलों मंग के, दिने डे टाइम दे उत्ते उस फूड नूं डीग्रेड करेगा, ਉਹਦੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, यानी कि यूटिलाइजेशन होएगी अपना सारिया मैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या ग्रोथ नू फुलफिल करने वास्ते। बोलो जी क्लीयर है। एंड अगेन ये सारा काम क्यों, दिस अगेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा, क्योंकि मेन काम स्टोमैटे का खुलना तो बंद होना ही है। तो वेख लो बहुत सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली दे आर रिस्पोंसिबल और दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा। स्टोमैटा नूं खुल्लण ते स्टोमैटा नूं बंद होने वास्ते जिहड़ा हैगा ये सारा कुछ कर रहे हैं। शैल आई प्रोसीड, हैडिंग बनाओ। हुण हैडिंग बनाओ मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा। हुण डिटेल दे विच मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा, स्टोमैटा दा खुलना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। स्टोमैटा दा खुलना ते स्टोमैटा दा बंद होना जिहड़ा हैगा असीं हुण करांगे। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा है, स्टोमैटा किस तरह बंद हो जाता है, किस तरह खुल जाता है, किस तरह बंद हो जाता है, किस तरह खुल जाता है, पढ़ते हैं। लेकिन मैं आप जिन्होंने पहले ही दस देवां कि मेनली स्टोमैटा दा खुलना ते स्टोमैटा दा बंद होना, ऑल जे एक वर्ड दे विच दसना होवे तो ऑल दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, असी तो बड़ा डिटेल च पढ़ांगे, बट ऑल दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा विल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, टर्गर प्रेशर। हुण टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सब कुछ आ गया, पर मेन DPD भी विच ही आ गया, वाटर पोटेंशियल भी विच ही आ गया। मेनली ये जिहड़े गार्ड सैल्स ने, इन्हां गार्ड सैल्स का टर्गर प्रेशर चेंज होएगा, तो टर्गर प्रेशर के चेंज होने के नाल स्टोमैटे का खुलना तो स्टोमैटे का बंद होना जिहड़ा हैगा स्टार्ट होएगा। बोलो दीदियो, शैल आई प्रोसीड। आप हेडिंग बना लो, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा। मैंने बाथरूम इसीलिए बनवा के रखे हुए हैं, मैकेनिज्म एंड ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल बहुत सारे फैक्टर्स ने जिहड़े इस स्टोमैटा की ओपनिंग ते क्लोजिंग नूं जिहड़ा हैगा कंट्रोल करते हैं। देयर आर वेरीअस फैक्टर्स विच आर रिस्पोंसिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा। तो आप बड़ा बड़ा कैपिटल लैटर च लिख लो। सब तो पहला फैक्टर लाइट ओपनिंग ते क्लोजिंग नूं अफेक्ट करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड ओपनिंग ते क्लोजिंग नूं अफेक्ट करेगी। पीएच तो चेंज इन पीएच भी जिहड़ा हैगा इसनूं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा नूं जिहड़ा हैगा हैल्प करेगी। जे लाइट लिखिया है तो लाइट का ऑपोजिट भी लिख लो, नेरा। जे चानन अफेक्ट करता है तो ऑपोजिट भी अफेक्ट कर सकता है। लाइट डार्क, change in the concentration of carbon dioxide and change in pH will influence the opening and closing of stomata. बोलो दीदियो, shall I proceed? स्टोमैटा यूजुअली कदों खुलते हैं? स्टोमैटा यूजुअली कदों खुलते हैं? Yes, they used to open up during the daytime and they used to close during the नाइट टाइम। तो वो रात नूं जिहड़ा हैगा खुलते हैं कि रात नूं बंद हो जाते हैं? रात नूं बंद हो जाते हैं, सवेर के टाइम तो जिहड़ा हैगा वो यूजुअली खुलते हैं। एंड आपां ये चीज़ कर चुके हाँ। फिर दोबारा सुन लो, एस गार्ड सैल के अंदर पहला फैक्टर चेंज इन टर्गर प्रेशर, जो कि उसनूं खोलण ते बंद होने दे विच हैल्प करेगा। दूसरा थिन वॉल थिक वॉल
उसनूं खुल्लण ते बंद होने दे विच हैल्प करेगा। तीसरा आ जिहड़े विच फाइबर्स प्रेजेंट ने माइसिल्स जिन्हों आप सैलूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स बोलिया खुल्लण ते बंद होने दे विच हैल्प करनगे। ते चौथा जिहड़ा आप पढ़िया फोटोसिंथेसिस हिटरोट्रॉफिक वो सारा कुछ गवांढी कोलों जिहड़ा हैगा फूड लएगा तो ये सारा कुछ जिहड़ा हैगा उसनूं खुल्लण ते बंद करन दे विच जिहड़ा हैगा हैल्प करनगे। बोलो हाँ जी। थिन एंड बेसिकली थिन नहीं थिक वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटो। चला आगे बोलो दीदियो चला हुण तुसीं अपने आप देखो ए वाली जिहड़े माइक्रोफाइब्रिल्स ने जे ए नूं कॉन्ट्रैक्ट करनगे क्योंकि इन्हां दा अरेंजमेंट वेखो जे ए नूं कॉन्ट्रैक्ट करनगे तो इस वाली वॉल नूं इधर नूं खिच्चणगे ए वाले जो कॉन्ट्रैक्ट करनगे तो इस वॉल नूं इधर नूं खिच्चणगे तो दोनों वॉलां जो अपने अपने पासे नूं खिच्चियां गईयां तो आ होल ओपन हो गया कि नहीं तो स्टोमैटा खुल गया। बोलो तो जिदे ए इस तरह हो जाए रिलैक्स हो जाए तो यह दोनों लागे लागे आ जाएगियाँ जो दोनों लागे लागे आ जाएगियाँ तो स्टोमैटा बंद हो गए कि नहीं हो गए। तो फिर ए जिहड़े सैलूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ने इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता कि नहीं करता, बिल्कुल करता। दूसरी चीज़ सी पानी की, जो पानी ये अंदर भर जाएगा टर्गर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा पूरा फुल जाएगा मतलब ये ऐनू जाएगा ये भी ऐनू जाएगा खुल गया कि नहीं खुल गया। जिदे टर्गर प्रेशर घट जाएगा बंद हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सारिया चीज़ां मिल के रला मिला के जिहड़ा हैगा इस प्रोसैस नूं जिहड़ा हैगा कंट्रोल ओपन ते क्लोज करन दे विच हैल्प करदियां ने। तो दो मेन थ्योरीज ने विच वी विल स्टडी फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा एंड उन्हां दे विचों पहली थ्योरी जिहड़ी है दैट इज़ शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस। शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा नूं एक्सप्लेन करने वास्ते पहली थ्योरी जिहड़ी है दैट इज़ नोन एज शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस। बंदे का नाम नोट कर लो जे डी सायरी 1923 वेख लो कितनी पुरानी गल है। जे डी सायर 1923 ही प्रपोज्ड दिस कंसेप्ट एंड स्टीवर्ट ये वखरा साइंटिस्ट है ही यूज टू मॉडिफाई दिस थ्योरी एंड उन्होंने कर कुर के समझाता सानू कि स्टोमैटल दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा हुंदी है। तो सायरे SAYRE 1923 तो स्टीवर्ट 1964 उन्हें इस थ्योरी नूं मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई मैं इनू थ्योरी नूं ज़्यादा वधिया तरीके नाल एक्सप्लेन इस तरह करूँगा। आप दो कंडीशनस बना लेनियां ए स्टोमैटा बनाया फिर इधरले पासे भी स्टोमैटा बना लिया। एक नूं आपां लिख दिंदे आ ड्यूरिंग लाइट कंडीशन दिन वाले तो एक नूं आपां लिख दिंदे आ रात वाले ड्यूरिंग डार्क कंडीशन। तो आप पहले ही उधर लिख चुके हैं लाइट तो डार्क ये वो फैक्टर्स ने जिहड़े इन्फ्लुएंस करते हैं फोटोसिंथेसिस या स्टोमैटा दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग वास्ते। तो आप एक पासे दिन ले लिया एक पासे रात ले लिया। स्टोमैटा दे विच की कम होंदा है की चीज़ होंदी है जिसते करके स्टोमैटा खुल जाता है या स्टोमैटा बंद हो जाता है। बेसिकली स्टोमैटा खुल जाता है या बंद हो जाते नालों असी की पढ़ना हाउ इट कॉजेज द चेंज इन टर्गर प्रेशर क्योंकि मेन चीज़ तुहानूं क्या सी कि स्टोमैटा दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस चीज़ उत्ते डिपेंड करती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमैटा डिपेंड अपॉन द चेंज इन टर्गर प्रेशर। तो दिन वाले की होंदा है इनक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन
ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਧੂ ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। तो ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ? ग्लूकोज 1 phosphate in the presence of enzyme phosphorylase, starch phosphorylase। सेकेंड स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? glucose 1 phosphate will ultimately get converted into glucose 6 phosphate। तो ग्लूकोज 6 ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਮਰੇਸ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਸਫੋਗਲੂਕੋਮਿਊਟੇਸ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ 6 ਫਾਸਫੇਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ 6 ਫਾਸਫੇਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਲਸ ਫਾਸਫੇਟ। ਫਾਸਫੇਟੇਜ਼ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਲਾਤਾ, तो सैल के अंदर की हो गया? ग्लूकोज। तो दीदी इधर वेखना हुण होएगा असली काम। सैल के अंदर की क्रिएट हो गया? ग्लूकोज। तो दिस ग्लूकोज और शुगर विल अल्टीमेटली, दस्यो ठीक है, विल अल्टीमेटली गेट डिजोल्वड इन द वाटर। जिहड़ा इसके अंदर वाटर है उहदे च ग्लूकोज घुल गया। ग्लूकोज इज इक्वल टू चीनी घुल गई। चीनी घुल गई मतलब सल्यूट पोटेंशियल हाई हो गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया। चीनी इज इक्वल टू अ सल्यूट। तो वी ऑल नो दैट जिस जगह दे विच सल्यूट बढ़ जाएगा वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। तो सल्यूट पोटेंशियल हाई हो गया, वाटर पोटेंशियल की हो गया? लो हो गया। वाटर पोटेंशियल लो हो गया इज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, एंड विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कौन है? दिस इज हैविंग अ हाई वाटर पोटेंशियल। तो हाई वाटर पोटेंशियल तो पानी किधरले पासे मूव करेगा? इट इज़ वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। तो इज इट ओके? पानी अंदर चले गया, पानी अंदर चले गया तो इंक्रीज इन वाटर कंटेंट will result into increase in, बोलो दीदीज, यस। तो टर्गर प्रेशर चेंज हो गया, टर्गर प्रेशर बदल गया। तो आप पहले ही क्या सी? ऑस्मोटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विल डिवेलप इनटू चेंज इन टर्गर प्रेशर। बोलो ठीक है। रात वेले की होएगा? सारा कुछ इस तो उल्टा करा दो। रात वेले की होएगा? सब कुछ इस तो उल्टा करा दो। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन की हो जाएगा? इत्थे इनक्रीज होया सी, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन की हो जाएगा? घट जाएगा। सब कुछ बेटा उस तो उल्टा करी जाओ। तो यह सारा प्रोसैस हुण इधरों 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 इस तरह चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन घट गया। हुण जिहड़ा ग्लूकोज सी, दिस ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ATP विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि ATP ही है जो उसनू फॉस्फेट दे सकता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कर लो, इत्थे प्लस ATP कर दो, प्लस ATP। फिर ए ग्लूकोज 6 phosphate will ultimately become glucose 1 phosphate। तो glucose 1 phosphate will ultimately get converted into starch। तो आप देख सकते हो सारा ग्लूकोज इथों खत्म हो गया, ग्लूकोज घट गया। जिन्ना पानी दे विच डिजोल्व होया सी ग्लूकोज, वो सारा ग्लूकोज काहदे च कन्वर्ट हो गया? स्टार्च दे विच। तो फिर ये लिखिए डिक्रीज इन ग्लूकोज मतलब डिक्रीज इन सल्यूट पोटेंशियल। बोलो सल्यूट पोटेंशियल घट गया तो मतलब वाटर पोटेंशियल की हो गया? वाटर पोटेंशियल बढ़ गया।
ऑबवियसली वाटर पोटेंशियल वध गया किहदे रिस्पैक्टिवली बाहरले पासे वाटर पोटेंशियल की हो गया। तो वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू वाटर पोटेंशियल वाटर मूव्स फ्रॉम द हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल तो लो वाटर पोटेंशियल तो पानी सारा बाहर चले गया, पानी सारा बाहर चले गया तो यह सैल फिर किहड़ी कंडीशन च आ गया, फ्लैसिड कंडीशन च आ गया, पानी बाहर निकल गया, फ्लैसिड कंडीशन च आ गया। तो यह वेखो ए वाली वॉल इधर नूं, ए वाली वॉल इधर नूं, तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दिस क्लीयरली एक्सप्लेन्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसनूं असीं बोलते हैं शुगर एंड स्टार्च हाइपोथेसिस। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये बारे हाले डिस्कलोज करनी है, लेकिन आप इत्थों तक कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, मैनू नहीं लगता कि कुछ पूछण दे लायक है। इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लीयर। टर्गर प्रेशर चेंज हो गया, सैल इत्थे टर्जिड हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गया, सैल इत्थे फ्लैसिड हो गया, स्टोमेटा बंद हो गया, कहानी खत्म। एंड दिस इज़ द 1964 द मॉडल स्टीवर्ड्स मॉडिफिकेशन, जिसनों असी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बोलते हैं। शैल आई प्रोसीड? ओके, हाँ नहीं डायग्राम बनानी है, पर 2 मिनट वेट करो। जी ये सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ना है। सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट की है क्रिटिसिज्म। आप जिन्हों पता है ना, जो कोई बंदा थ्योरी दिंदा है तो बहुत सारे लोग उहदे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। हरित पांडे इज दिस चौक इज़ विजिबल टू यू, नज़र आ रहा है? ओके। तो साइंटिस्ट जिहड़े अगेंस्ट सीगे वो कहंदे सी कि शुगर एंड स्टार्च कन्वर्जन यही हो रहा ना काम। आप डायग्राम दे विच भी देख सकते, यही हो रहा ना, स्टार्च कन्वर्टिंग इनटू शुगर, शुगर कन्वर्टिंग इनटू स्टार्च। तो स्टार्च शुगर कन्वर्जन। सो साइंटिस्ट लोग कहते सी कि भाई स्टार्च शुगर कन्वर्जन इज़ अ वेरी 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 स्लो प्रोसैस। हाउ यू विल बी एबल टू जस्टिफाई इट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग बहुत तेज होंदी है, बट जद कि आ जी कन्वर्जन है ये बहुत स्लो होंदी है। तो सच अ स्लो प्रोसैस इज़ नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बहुत सारे लोग इस पॉइंट के नाल एग्री कर गए सी। सेकंड पॉइंट स्टार्च, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्च। कुछ साइंटिस्टों ने कहा स्टार्च इज नॉट एट ऑल अवेलेबल, starch is not at all available in some plants. For example, they have given an example of onion. उन्होंने कहा कि अनियन के पत्ते दे विच कदी स्टार्च वर्गी कोई चीज़ या कदी कोई स्टार्च वर्गा कंपाउंड अज तक पाया ही नहीं गया। तो जे स्टार्च वर्गा कंपाउंड उन्होंने पत्तियां दे विच पाया ही नहीं जाता, तो फिर जे स्टार्च ही है नहीं तो फिर ग्लूकोज कित्थों बना लिया जे। If there is no starch, how it will be able to convert it into a glucose, or how glucose will become a starch? जो कि बहुत strong criticism सी, बहुत strong point सी। तो तीसरा तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जिसने सारी स्टोरी चेंज कर दी, और स्टोरी की चेंज करती कि ग्लूकोज इज नॉट एट ऑल डिटेक्टेबल इन गार्ड सेल। अज तक किसी भी प्लांट के गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज पाया ही नहीं गया, ग्लूकोज लभ्या ही नहीं, या ग्लूकोज हुंदा ही नहीं। तो फिर तो कहानी ख़त्म हो गई। कहानी ख़त्म की हो गई कि दिस थ्योरी इज़ नॉट एट ऑल अ एक्सेप्टेबल थ्योरी, दिस इज़ मेयरली अ हाइपोथेटिकल थ्योरी, दिस इज़ मेयरली अ इमेजिनेशनरी थ्योरी। कि ये सिर्फ मैनू लगता इदा हुंदा है, जे इदा हुंदा है तो फिर दिखाओ गार्ड सैल दे विच ग्लूकोज कित्थे है। जद कि अज तक किसी भी स्टोमेटा दे गार्ड सैल दे विच शुगर ग्लूकोज नहीं पाई जाती, स्टार्च नहीं हैगी, क्योंकि स्टार्च है नहीं तो ग्लूकोज कित्थों होएगा। तो इत्थों ये प्रूव हो गया कि दिस इज़ नॉट एट ऑल अ एक्सेप्टेबल थ्योरी। Opening and closing of stomata do not takes place by sugar and starch hypothesis. This is not a acceptable theory. बेकार है, गलत है। ओपनिंग ते क्लोजिंग या चेंज इन टर्गर प्रैशर इस तरीके दे नाल नहीं होंदा। तो इस करके आप इसनूं वड्डा कांटा मार देंगे कि दिस इज़ नॉट एट ऑल अ एक्सेप्टेबल थ्योरी। बोलो इज़ इट क्लीयर? हुण पढ़ते हैं अगली थ्योरी।
ਛੇਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ऑप्शन इज, द सेकंड थ्योरी इज शुगर एंड स्टार्च हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है, ये नहीं है। तो आपने अगली थ्योरी का नाम लिखना है सेकंड थ्योरी, यहाँ पे दे नाल पहले ही लिख सकते हो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इनू की बोलते हैं, हौली हौली आराम आराम नाल, थ्योरी ऑफ पोटाशियम आयन ट्रांसपोर्ट। पोटाशियम आयन थ्योरी बोलते हैं बेसिकली, थ्योरी ऑफ पोटाशियम आयन ट्रांसपोर्ट। आप ये एक चीज़ आप होर वरतनी है, इस करके आप इसनू हार्मोनल रेगुलेशन भी बोलते हैं, या थ्योरी ऑफ पोटाशियम एंड हार्मोन रेगुलेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ पोटाशियम एंड रेगुलेशन थ्योरी। तो ये आप पढ़नी है, विच विल अल्टीमेटली एक्सप्लेन अस हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस। तो आप बंदे का नाम लिखो लेविट, साइंटिस्ट का नाम है लेविट इन 1974। चलो थ्योरी ऑफ लेविट 1974 एंड दूसरे बंदे नाम है रास्की 1975। ये दो बंदे ने लेविट दी ये थ्योरी है, ये वो दो बंदे ने जिन्होंने जोड़ा है सारा मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया, हाउ एक्चुअली द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस। एंड खुशी वाली गल की है कि इस थ्योरी को पढ़ने तो बाद असी कांटा नहीं मारांगे, ठीक है, तुहाडी मेहनत बेकार नहीं होएगी, तो तुसी रबिश क्वेश्चनस नहीं पूछोगे कि यह जे मैं घरों जाके वापस ही घर जाना सी तो फिर मैं आया ही इत्थे क्यों, इहो जिहा नहीं काम होएगा। तो थ्योरी ऑफ पोटाशियम आयन ट्रांसपोर्ट, अगेन इसनूं भी उस तरीके दे नाल ही दो कैटेगरीज बना लेने, थोड़ा जिहा तुसी जिस तरह उत्थे थोड़ी जगह घट सीगी, डायग्राम थोड़ा वड्डा बना लेना। रब करदा थोड़ा जिहा उपरों, इसी तरह दोनों केस बना लो, दो स्टोमेटे बना लो। सत्यमेरा नहीं क्या करने लगी, उड़ने लगी हो, तो मैंने कहा शायद ऐसे करके शक्तिमान बन के उड़ने लगी। तो ए असी एक स्टोमेटा बना लेने, ए असी दूसरा स्टोमेटा बना लेने। तो क्योंकि सारा काम जो भी होना है अल्टीमेटली, एक क्यों करना पै रहा, जो भी होना है अल्टीमेटली टर्गर प्रेशर, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा शुरू ही कहता कि इट विल टेक्स प्लेस थ्रू चेंज इन द टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर चेंज किद्दां करना, इत्थों तुहानूं हिंट मिल ही गया, वाटर पोटेंशियल का ही चेंज होना। लेकिन वाटर पोटेंशियल का चेंज किद्दां होना सही तरीके दे नाल असीं ओह इहदे विच जिहड़ा हैगा पढ़न लगे हाँ। तो इहदे च भी दो कंडीशनस लै लांगे, एक लाइट कंडीशन मतलब दिन वाले, दूसरी डार्क कंडीशन रात वाले। बोलो दीदियो ठीक है। तो ये दो तीन फैक्टर इकट्ठे चलने हैं, तो इस करके आपने ध्यान नाल सुनना। स्टार्टिंग जिहड़ा हैगा स्टार्च तो ही होना है। स्टार्च कंटेंट डिसअपीयर्स इन द लाइट, दिन वाले स्टार्च कंटेंट जिहड़ा हैगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो दिन वाले स्टार्च का कंटेंट जिहड़ा हैगा डिसअपीयर हो जाएगा। तो यह आप इत्थे स्टार्टिंग करनी है स्टार्च तो ही, क्योंकि प्लांट जो भी अपना खाना वगैरह बनाते हैं, फूड ग्लूकोज वगैरह जो बनाते हैं, तो अल्टीमेटली स्टार्च इज़ द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट के जिन्ना भी फूड स्टोर होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च पहले कन्वर्ट हो जाएगा PEP, लो मैं तेरा नाम भी सौखा करता जे, पेप एसिड। हर्षिता दीदी सानू दसणगे पेप एसिड की फुल फॉर्म। क्या बात है, वेरी गुड। तो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो इत्थे है पहला स्टेप, ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड अल्टीमेटली विल बिकम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंड आई होप आपां नूं ये पता है कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज द C4 4 कार्बन कंपाउंड एंड दिस पायरुविक एसिड इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड इज इक्वल टू फिटे मुँह। एक कितनी बारी क्या है कि गुत करके आया करो, C3 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज तो याद करो 2 पायरुविक एसिड। रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़िया नहीं, वेख लो तुसी, ये गल नहीं इदा बदनी। तो जे ए 3 कार्बन कंपाउंड है, ए 4 कार्बन कंपाउंड है, तो इत्थे हो गई एंट्री किसी चीज़ की
एंडो एंट्री वाली चीज़ कौन है? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। 3 कार्बन कंपाउंड के नाल 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। इंजाइम इत्थे केड़ा लगेगा? ओवर टू सिफत रानी। हाँ जी सिफत दीदी, इंजाइम केड़ा लगेगा? पूरा नाम बोलो। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो पेप कार्बोक्सीलेस। तो पेप कार्बोक्सीलेस की प्रेजेंस दे विच कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, 4 कार्बन कंपाउंड बन गए एंड 4 कार्बन कंपाउंड जिहड़े ने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दीदी शैल आई प्रोसीड? चला आगे। हुण ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड दे विच ही बनना है। तो प्लीज़ एक्सप्लेन मी विच विल दैट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, इसने 4 कार्बन कंपाउंड के अंदर ही बनना है। तो नेम दैट 4 कार्बन कंपाउंड विच, बोलो ऊंचा बोलो। सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। कितनी बार बोला कि थोड़ा रेस्ट रूस्ट कर लिया करो, 1-2 घर का काम छोड़ दो, इतना काम करके क्या करोगी? हाँ जी सिफत आंटी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज नोन एज मालिक एसिड। Anybody will be able to explain me how this happens? How oxaloacetic acid will get converted into malic acid? सब पढ़िया होया तुसी, बोलो आइसोमेरेज, इसनूं बोल दे। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बस थोड़ी जी गलती की थी, ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ वर्ड यूज़ करना चाहिए सी, ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ। 2 हाइड्रोजन निकलने हैं, जो हाइड्रोजनेस निकलने हैं, पैने नहीं है। हाइड्रोजनेस वर्ड यूज़ करोगे तो पै जाएंगे, ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ वर्ड यूज़ करांगे तो निकल जाएंगे। तो मैलिक एसिड बन गया। हाँ जी रोवो। नहीं, मैलिक एसिड बन गया। हुण ध्यान नाल दिओ, मैलिक एसिड इमीडिएटली मैलिक एसिड की फॉर्म च रहिंदा ही नहीं है। इत्थे लिख दिंदे आ मैलिक एसिड will get converted into malate ions. Malic acid will get converted into malate ions. Malate ions ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਸ। तो आ 2 चीज़ां जाओ, आ 2 चीज़ां ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਮੈਲੇਟ ਆਇਨਸ। तो मैलिक एसिड ते मैलेट आयन जिहड़ियां 2 चीज़ां बन गई ने साडे कोल, इन्हां नहीं सारा पंगा पाना है। मैलेट आयनस बन गए ने साडे कोल, मैलेट आयनस ते हाइड्रोजन आयनस। हुण इत्थे की हो रहा है? इस सैल दे विच की हो रहा है? दिस विल रिजल्ट इनटू इनक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ मैलेट आयनस। दिस विल रिजल्ट इनटू द इनक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ मैलेट आयनस। तो दीदियो मैलेट आयनस का अमाउंट वध गया, जिवें उत्थे ग्लूकोज का अमाउंट वधिया सी, तो मैलेट आयनस का अमाउंट वधन का मतलब की है? सल्यूट पोटेंशियल बहुत हाई हो गया। सल्यूट पोटेंशियल हाई होने का मतलब की है? वाटर पोटेंशियल की हो गया? लो हो गया। इधर वाटर पोटेंशियल की है? हाई हो गया। तो फिर कहानी ख़त्म हो गई। वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू द वैक्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर गार्ड सेल। तो जदों पानी अंदर आई जाएगा आई जाएगा आई जाएगा आई जाएगा आई जाएगा, तो तुसी मैनू दसो ए सैल पूरी तरह टर्जिड नहीं हो जाएगा? फुल नहीं जाएगा? फुल जाएगा तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। बट इत्थे ट्विस्ट है बहुत बड़ा। वो ट्विस्ट की है? सारियां दीदियां ध्यान नाल वेखणगियां। ए हाइड्रोजन आयनस ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ बैलेंस करने वास्ते ਇਹ हाइड्रोजन आयनस ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। तो आयनिक इक्विलिब्रियम ਨੂੰ मेनटेन करके रखने वास्ते, जे प्रोटोन H पॉजिटिव आयन उधरों बाहर आ रहा है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम ਨੂੰ मेनटेन करने वास्ते बाहरों पोटाशियम आयनस ਉਹਦੇ अंदर जा रहे हैं। थ्योरी का नाम की सी? थ्योरी ऑफ पोटाशियम आयनस। आ ਜਿਹੜੇ मैलेट आयन ਦੇ ਨਾਲ H पॉजिटिव बने आ, ये H पॉजिटिव बाहर चले जाते हैं, ਉਹਦੇ बदले बोलो पोटाशियम आयन जो है अंदर जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। पॉजिटिव के बदले कैटाइन के बदले कैटाइन ही अंदर आ रहा है। अपनी किते नुक्कर नक्कर ते कापी के उत्ते लिख लेना, इसे पोटाशियम आयन के नाल बहुत थोड़े जे आयनिक इक्विलिब्रियम टू मेनटेन करने वास्ते क्लोराइड आयनस भी अंदर जाते, बहुत थोड़े जे, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयनस
also do get enter into the guard cell. This Gg is known as ion exchange. अपनी कॉपियां ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ सुपरस्टार पा के नोट कर लेना. This ion exchange is 100% a active process. This ion exchange is 100% a active process. तो इसका मतलब समझ रहे हो? Ion exchange is 100% a active process. मतलब this is require energy requiring process है. इस process के उत्ते energy लगनी है. साइंटिस्टां का नाम लिख लो साइड ते. शार्पे एंड जिगर इत्थे साइड ते कर दिंदे आ. शार्पे एंड जिगर 19 चेक कर लेंदे एक बारी 1981 यस 1981 इन्हां बंदियां ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंगली दस्सिया कि लाइट जिहड़ी है लाइट विच हो रहा ना काम सारा. लाइट जिहड़ी है इत्थे लाइट इनिशिएट्स अ प्रोटोन ग्रेडियंट. इन्हां बंदियां ने दस्सिया कि लाइट इनिशिएट्स एन इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इवेंट. Light initiates a electron transport chain या transport event which will responsible for the establishment of केड़ा gradient प्रोटोन gradient. तो आप पढ़िया ना इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन च प्रोटोन ग्रेडियंट बन जाते. फिर टनल के थ्रू ATPase मॉलीक्यूल के थ्रू सुरंग के थ्रू यही प्रोटोन वापस जाते. जो वापस जाते तो नाल की बनाते याद है स्टार्टिंग च मैं कराया सी. गार्ड सैल्स दे डू हैव PS1 PS2 PS2 hence can initiate the light reaction and can produce the energy and there requires energy. आ गई गल उत्थे हो गया रिलेट सारा समान. तो इत्थे एनर्जी चाहिए है. तो यह एनर्जी कित्थों मिलती है? प्रोटोन ग्रेडियंट तो मिलती है. बोलो दीदियो क्लीयर है? तो आ तुहाडा टारगेट प्रेशर चेंज हो गया. स्टोमेटा खुल गया. हुण आपां इस तो उल्टा कराना है. एंड उल्टा कदों होएगा? बोलो दीदियो बोलो. तो सब तो पहले रात हुंदे सार मैलेट आयंस कादे च कन्वर्ट हो जाएंगे? मैलिक एसिड अंदर. यानी मैलेट आयंस का अमाउंट घट जाएगा. मैलेट आयंस नाल की लगे? मैलेट आयंस ते हाइड्रोजन आयंस पूरा उल्टा हो गया ना. विल अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड. तो मैलिक एसिड अगेन विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन. सारा आप छड्डो उसनू. अपना वेखो कम हो गया. मैलेट आयंस ते हाइड्रोजन आयंस मैलिक एसिड च. हुण इत्थे हाइड्रोजन आयन जिहड़े गए सीगे बाहर वो हाइड्रोजन आयन जाणगे अंदर कि नहीं? ते जिहड़े पोटाशियम आयंस ने वो आणगे बाहर कि नहीं? तो पोटाशियम आयन जिहड़े बाहर गए सी सॉरी जिहड़े अंदर गए सी वो बाहर आ गए. सारा काम बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन आयन जिहड़े बाहर गए सी वो बाहरों अंदर चले गए. अंदर जाके मैलेट आयन दे नाल मिल गए. जो मैलेट आयन दे नाल मिल गए तो बड़ी क्लीयर जी गल है. देयर विल बी आ डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ मैलेट आयंस. तो मैलेट आयंस की कंसनट्रेशन घट गई. सोल्यूट पोटेंशियल की हो गया? घट गया. सोल्यूट पोटेंशियल घट गया मतलब वाटर पोटेंशियल की हो गया? हाई. तो वाटर पोटेंशियल हाई हो गया. तो बाहर वाटर पोटेंशियल की है? लो. तो फिर आ तुसी भी लो चक्को. पानी सारा निकल गया बाहर. पानी सारा बाहर निकल गया. सैल हो गया फ्लैसिड. सैल हो गया फ्लैसिड. तो स्टोमेटा हो गया क्लोज. दूसरी चीज़ ये नाल ही आप लिख सकते हो आ सारा काम करने वास्ते एनर्जी चाहिए सी. आ सारे काम वास्ते एनर्जी चाहिए सी कि नहीं चाहिए सी? आ सारे काम वास्ते एनर्जी चाहिए सी. तो जे सारे काम वास्ते एनर्जी चाहिए सी एनर्जी कित्थों आई सी? प्रोटोन. तो रात को किहड़ा प्रोटोन ग्रेडियंट इस्टैबलिश होना?
रात नूं ते कोई प्रोटोन ग्रेडियंट इस्टैबलिश ही नहीं होना, लाइट ही है नहीं गी। वो वेखो सारा कुछ, जे लाइट ही नहीं हैगी तो कोई प्रोटोन ग्रेडियंट इस्टैबलिश नहीं होना। जे कोई प्रोटोन ग्रेडियंट इस्टैबलिश नहीं होना तो फिर अपने आप सारे के सारे पोटाशियम आयन्स जिहड़े ने वो बाहर निकल जाने हैं, हाइड्रोजन आयन्स अंदर चले जाने हैं, कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं होना एंड अल्टीमेटली साडा स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सैप्टेड थ्योरी। इत्थे एक चीज़ आपने नोट करनी है, वड्डा सारा सुपरस्टार पा के, क्योंकि आपां की बनाया सी हैडिंग पोटाशियम आयन एंड हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोन की कोई गल नहीं की। तो इत्थे आपने वड्डा वड्डा कैपिटल लैटर च किते साइड सुइड ते लिखना है, हार्मोन का नाम है ABA। ABA स्टैंड्स फॉर एब्सिसिक एसिड। हार्मोन स्टैंड्स फॉर एब्सिसिक एसिड। ये एक प्लांट के अंदर हार्मोन है जिस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड। तो ये बारे एक लाइन की लिखनी है, दिस एब्सिसिक एसिड inhibit the this abscisic acid inhibit the uptake of बोलो potassium ions, uptake of potassium ions by changing the permeability of the membrane of guard cell। तो फिर वेखो जेड़ा वो प्रोटोन ग्रेडियंट वाला प्रोसैस सी वो भी, तो दूसरी चीज़ की ABA एक ऐसा हार्मोन है जो इस पोटाशियम नू अंदर ही नहीं आन दिंदा, जिस दे करके भी स्टोमेटा क्लोज हो जाता। तो आ दो पॉसीबल रीजनस ने जिन्हां दी हैल्प दे नाल जिहड़ा हैगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पूरा होंदा है। हुण इत्थों तक जे कुछ पुछना है तो पुछ लो। विद दिस वी आर फिनिश्ड विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, पूरा फिनिश हो गया। हुण इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपां नैक्सट लैक्चर में कर लेना है।